صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. सूरह माइदा आयत की तिलावत कल भी की गई, आज आयत की तिलावत आज भी करना है। और इसके बाद फिर सूरह बकरा की वो मशहूर आयत व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन के अगर आप जनाब ज़ैनब कुबरा की लाइफ हिस्ट्री को देखें और हमारे 8वें इमाम की, आज की रात एक रिवायत के मुताबिक 8वें इमाम की शहादत की रात है, तो मजलिस के बीच में जगह जगह 8वें इमाम का जिक्र और उनका कोई ना कोई ऐसा मैसेज आएगा जो अशरा ज़ैनबिया के मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड होगा। तो 8वें इमाम की ज़िंदगी और उससे पहले सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की ज़िंदगी, तो कुरान करीम की आयत जो सबसे ज़्यादा आपकी आंखों के सामने खुल के आएगी वो ये दो ज़िंदगी, व मकरू वल्लाहु खैरुल माकिरीन, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अंग्रेज़ी ज़बान में भी एक कहावत है, गॉड प्लेस इन मिस्टीरियस वेज। अल्लाह की अपनी प्लानिंग, और जैसा कि अभी मैंने कहा मिस्टीरियस वेज बड़े अजीब तरीके से होती है, आदमी सोच भी नहीं सकता। और इसी के अंदर इमाम ज़माना का ज़हूर भी शामिल है कि जिस पर पूरी मजलिस में तो बात नहीं होगी, लेकिन अब चूँकि अशरा ज़ैनबिया की आखिरी मजलिसें, तो थोड़ा थोड़ा हमारा टॉपिक इमाम ज़माना की जानिब भी चलेगा, क्योंकि करबला के वाक़ये में सबसे ज़्यादा ज़माने के इमाम को याद किया गया। आपको याद होगा ना कि आशूरे के दिन आप लोग एक दूसरे से जब मुलाकात करते थे तो आज़मल्लाह हुजूरना व हुजूरकुम बेमुसाबिना बिल हुसैन के बाद यही दुआ मांगते थे, वजअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीन बिसारिहि मा वलिय्यिल इमाम, कि अल्लाह हमें और आपको इमाम ज़माना की आर्मी में शामिल करे ताकि हुसैन के खून का बदला या इंतकाम लिया जाए। तो अब हुसैन का जिहाद मुकम्मल हो रहा, 40 के दिन हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा बड़े विक्टोरियस अंदाज में फातिहाना शान के साथ करबला रही। अब ये दुआ और बढ़ गई कि अल्लाह हमें और आपको उस आर्मी में भी शामिल करे। ये दो दुआएं हैं, एक दुआ ये कि अल्लाह हमें और आपको इमाम हुसैन की आर्मी में शामिल करे, और ये वो दुआ है कि जो अशरा ज़ैनबिया के शुरू में वादा था कि वो तरीक़ा बताया जाएगा, कुछ बातें कि करबला आपके घर आए, इस दुआ का उससे ताल्लुक़ है, और ये बात अब उधर भी जा रही है। तो दो आर्मीज, दो लश्कर, एक इमाम हुसैन का, और उसके लिए हमारी दुआ है कि फ़या लैतनी कुन्तु माअकुम,
ये दुआ का मतलब है कि हम इमाम हुसैन की आर्मी को ज्वाइन करें और एक इमाम ज़माना का लश्कर, वजअलना वइय्याकुम मिन तालिबीन अबसार इमा वली इमाम, जो आशूरे के दिन आप दुआ मांगते हैं। तो खैर, ये 2-3 बातें तो मैंने इसलिए कही कि अब जो लास्ट 4 मजालिस हैं इंक्लूडिंग टुडे, उसके अंदर ये सारी बातें मुकम्मल करना। मगर पहले कुरान की उस आयत के हवाले से बात आगे बढ़ा दी जाए, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे के साथ ताआवुन करो। और अंग्रेजी के जितने ट्रांसलेशन मैंने देखे सब में यही है कि हेल्प ईच अदर और डोंट हेल्प ईच अदर, ताआवनु वला ताआवनु, मदद करो नेकी के काम में, खबरदार गुनाह के काम में किसी की मदद न करना। तो इसका एक स्टेज तो था छोटे छोटे फिक़ही मसले जो रोजाना प्रैक्टिकल लाइफ, हलाल और हराम की चीजें, एक तो ये उसके अंदर। अब आपको याद होगा मजलिस में आगे चल के ये बात आने वाली भी है कि गुलाम ने मामून रशीद को वुजू करने में हेल्प की, तो 8वें इमाम ने किस तरह से गुलाम को भी डांटा और मामून को भी। वुजू कर रहा है मामून, गुलाम उसकी हेल्प कर रहा और इमाम मना कर रहे हैं, क्योंकि ये वुजू में किसी की हेल्प लेना शायद आयत के दूसरे हिस्से में चला जाए, वला तावनु अलल इस्म, गुनाह के काम में मदद ना करना। तो अब जो इसकी फिक़ही कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैंने कल दी, और भी बहुत सारी मिसालें। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि इस्लाम को बहुत ज्यादा नफरत है। इस्लाम हेट करता है ऐसे आदमी से जो अपनी कम्युनिटी से, जो अपनी सोसाइटी से, जो अपने समाज से, जो अपने माशरे से कट के अलग जिंदगी गुजारे। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। आज का पूरा वेस्टर्न कल्चर, आज का पूरा वेस्टर्न सेटअप, वो नाम है प्राइवेसी का। हर एक से अलग रहो। बच्चा भी अगर 16 साल या 18 साल का हो तो निकल जाओ घर से, वालिदैन के साथ ना रहना। पूरी जो आज की दुनिया है उसका फाउंडेशन स्टोन यह है कि हर आदमी दूसरे से कट के रहे। अब एक दूसरे की मदद चाहिए होती तो हुकूमतें आ जाती, गवर्नमेंट्स, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं कि अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ मिलकर रहो। हुकूमत मदद करने आती। बच्चा अगर अलग हो गया, हुकूमत उसका सारा खर्चा उठाई। बीमार पड़ गए, एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी। वक्त कम है, 2 दिन वैसे ही मैंने आपके साथ बड़ा जुल्म कर लिया। गरचे वीकेंड थे, लेकिन फिर भी आदत नहीं होती है, तो वीकेंड हो कि वीकडे आदमी के पग दुखने लगते। तो खुलासा ये कि ये वेस्ट और वो है इस्लाम। रूहबानियत हराम है। जैसे अल्लामा मजलिसी ने भी एक जगह लिखा कि आजकल का हालात देख के दिल चाहता है कि छोड़ें इस कम्युनिटी को और अकेले जंगल में जाके रहें। मदद तो कोई नहीं करता है, हर एक तकलीफ पहुंचाने को तैयार रहता है, दुश्मनी करने को हर एक तैयार रहता है। बहुत ही डिफिकल्ट उर्दू में कहूं तो पीठ में खंजर घोंपने को हर एक तैयार रहता है। जरा सा 5 मिनट किसी के पास जाके बैठो, वो गीबतें शुरू कर देता। कभी कभार दिल चाहता है सबको छोड़ो, आ जाओ बिल्कुल अलग, लेकिन नहीं, वो इस्लाम में ज्यादा बड़ा गुनाह, वो ज्यादा बड़ा गुनाह है। बल्कि वो अक्सर हदीस में पढ़ता रहता हूं, शायद इस दफा भी पढ़ चुका हूं कि अल्लाह के रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 आदमियों पे अल्लाह लानत करता। अकेला सफर करने वाला, अकेला खाना खाने वाला, अकेला रहने वाला, घर में अकेला सोने वाला। और इसीलिए कि आदमी अपनी कम्युनिटी से अलग ना होने पाए, बहुत सारे वाजिबात इस्लाम ने बना दिए।
सिला रहमी वाजिब है, नेबर्स या पड़ोसियों का हक अदा करना वाजिब है। मोमिन के बारे में ये तपास करना वाजिब है कि आपके महल्ले या आपके शहर में कोई मोमिन ऐसा तो नहीं है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। ये सब वाजिबात हैं, अब बड़े बड़े वाजिबात, जैसा कि इस सिलसिले की आखिरी हदीस जिसमें रसूल ने यहां तक फरमा दिया कि जो अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से, अपने माशरे से कट जाता है, पैगंबर कह रहे हैं मैं उसे मुसलमान भी नहीं मान रहा हूं। हम और आप अगर किसी से कह दें कि तुम मुसलमान हो तो हमारा सर्टिफिकेट देने का फायदा भी कुछ नहीं। हमारे ऐसे भी केसेस हैं कि खुला खुला कुफर एक आदमी कह रहा, लेकिन पैसे वाला है, कोई बड़ी पावर उसके पास है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, चुनांचे उसका कुफर देखने के बावजूद हम उसे मुसलमान और मोमिन ही समझते हैं। मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको कब्र भी देते हैं, जो हराम है। हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखो, लेकिन जो तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना दोस्त ऐसी बातें कह गया कि अब इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि हम अच्छा गुमान रखें, मगर हम उसे मुसलमान कहें तो वो मुसलमान बनता नहीं। और जरा किसी से हमारा इख्तिलाफ हुआ, कोई किसी ने ऐसी बात कह दी जो हमें पसंद नहीं आई, तुम काफिर, तुम गैर मुस्लिम, तुम बेईमान, हमारा किसी को बेईमान बनाना बेकार है, वो बेईमान नहीं बनेगा। जैसे एक मसला तो अब दारुस्सलाम के मोमिनीन को मालूम हो गया है, वालिदैन किसी को आक नहीं कर सकते हैं, आक आदमी खुद ब खुद होता है, वालिदैन के कहने से नहीं होता है। अगर आपने दाढ़ी रखी और बाप ने कहा कि मैं तुम्हें आक करता हूं तो क्या आक हो जाएंगे? बच्ची ने अगर हिजाब शुरू कर दिया और माँ ने कहा मैं तुम्हें आक करती हूं तो क्या वो आक हो जाएगी? और इसी तरह सरीहन वालिदैन की तौहीन कर रहे हैं और वालिदैन मोहब्बत कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो आप ये समझे कि हम अल्लाह के यहाँ वालिदैन के फरमाबरदार माने जाएंगे? आप आक हो गए, क्योंकि इसमें वालिदैन की अथॉरिटी नहीं है, ना वो किसी को आक कर सकते हैं, ना किसी को आक होने से रोक सकते हैं। अब ये तो एक फिक़ही मसला है जिसका टाइम नहीं है। वीकेंड की 2 मजलिसों में मैंने कुछ मसले बता दिए थे जिसकी वजह से मजलिस लंबी हो गई, लेकिन वीकडेज में मुमकिन नहीं। तो खुलासा ये है कि इसी तरह ना हम किसी को मोमिन बना सकते हैं, ना हम किसी को काफिर बना सकते हैं। हम काफिर कहते रहें, लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ उसका ईमान है तो मोमिन, लेकिन अगर अल्लाह का रसूल किसी को कह दे। अब पैगंबर की मशहूर हदीस, मन अस्बहा वला यहतम्मु बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बि मुस्लिम, बहुत ही सिंपल अरबी है, फलैसा बि मुस्लिम, ये मुसलमान ही नहीं। कौन? जो सुबह को उठे, अपने सारे काम तो उसके मगज में हो कि आज ये करना, ये करना, ये करना, बल्कि जो लोग ज्यादा एहतियात करते हैं उनके या आईफोन या स्मार्टफोन में कल का पूरा स्केड्यूल होगा कि कल क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जो आदमी अपने मैटर्स के बारे में इतना परेशान हो कि पहले से लिख के रख ले, पहले हम लोग कागज पे लिखते थे, या आईफोन या स्मार्टफोन के अंदर महफूज कर ले, और उसे इसकी फिक्र ही ना हो कि दुनिया के दूसरे मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, इराक में क्या हो रहा, बहरीन में क्या हो रहा, यमन में क्या हो रहा। पैगंबर का लफ्ज है वला यहतम्मु, यहतम्मु एक दुआ का नाम नहीं है कि हमने मजलिस के आखिर में दुआ पढ़ी और आप ये समझे कि आपने अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। हर एक को देखना है कि मेरा अपना प्रैक्टिकल शेयर बाकी दुनिया के मुसलमानों के बारे में क्या। खैर, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मन अस्बहा वला यहतम्मु बि उमूरिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के मामलात और मैटर्स के बारे में कोई एहतिमाम, कोई तैयारी, कोई खिदमत नहीं करता, फलैसा बि मुस्लिम,
रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो सब कुछ है, मुसलमान नहीं। अब देखिए ये बात चली कहां से? ये बात चली कि सोसाइटी से और कम्युनिटी से अलग नहीं होना, सिला रहमी करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास कराची में बहुत आता है, यहां तो शायद उसकी जरूरत ना हो कि मौलाना सिला रहमी अपनी जगह, रिश्तेदार इतने फेले हराम और गुनाह करते हैं कि हम सिला रहमी करने जाते हैं, गुनाह कबीरा खरीद के वापस आते हैं। मसलन सिला रहमी में यह है ना कि उसके यहाँ शादी हो तो शादी अटेंड करो। हमने अपने आप को अब तक हराम से बचाया, शादी हराम हो रही है। अब तो वहां म्यूजिक भी होती है, वहां सॉन्ग्स भी होते हैं, वहां डांसिंग भी होती है, वहां ये सारी चीजें। सवाल यह है कि आज 8वें इमाम की शहादत की रात में मैंने शादी की बात क्यों छेड़ी? क्योंकि इमाम जिस सिटी में गए थे वहां ये सारे गुनाह हो रहे थे। तो ये बात मजलिस के आखिर में जाके कनेक्ट करेगी। लेकिन अपनी जगह ये खुद भी एक मैसेज कहा कि सिला रहमी करने जाएं, शादी में शिरकत, एक वाजिब करेंगे, 5 हराम खरीद के वापस आएंगे। हमने अपने बच्चे को अब तक हर हराम से बचाया है, लेकिन भाई के यहां बर्थडे पार्टी है उसके बेटे की, नहीं भेजें अपने बच्चे को तो ये सिला रहमी खत्म हो गई। और अगर भेजें तो हमारे घर में कभी गाना नहीं सुना, वहां गाना सुनेगा हमारा बच्चा। हमारे घर में कभी हराम नहीं खाया, वहां हराम बर्गर खिलाया जाएगा उसको। अब समझ में नहीं आता कि ये वाजिब करने जाए तो वो हराम हो जाता, वो हराम से अपने आप को बचाएं तो ये वाजिब हाथ से निकल जाता। यही तो वो जगह है जहां इमाम ने एक ऐसा जुमला कहा जिसपे मेरा पूरा अशरा होता है। बल्कि अभी मैं शायद, अब मैं भूल गया, शायद लंदन में अशरा इसी पे पढ़ के आया हूं, या शायद उससे पहले, कि जब एक रावी ने बहुत परेशान होकर इमाम से पूछा था कि मौला, वो कयामत के दिन जो पुले सिरात है हम उसे कैसे क्रॉस करेंगे? बाल से ज्यादा बारीक, थिनर देन हेयर, आग से ज्यादा गर्म, तलवार की धार, धार यानी वो एज जो होती है, उससे ज्यादा शार्प, कैसे क्रॉस करेंगे? तो आपको हदीस याद है ना, मैंने भी कई बार पढ़ी और उलमा तो पढ़ते ही रहते। इमाम ने जवाब दिया, तुम परेशान हो रहे हो कयामत के पुले सिरात से, और जो दुनिया में रोजाना इस पुले सिरात से गुजर रहे हो इसके बारे में कभी नहीं सोच रहे? ये भी बाल से ज्यादा बारीक पुल है, ये भी तलवार की धार से ज्यादा तेज, ये भी आग से ज्यादा गर्म। मौला कौन सा पुल? कहा कि इस्लाम पे अमल करना। पहली दूसरी मजलिस का जो मौजू था उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि तलवार पे चलना आसान है, मां और बीवी के हक को बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा नैरो किस्म का ब्रिज होना, बाल से ज्यादा बारीक, यही होता है। जरा सा आप डिसबैलेंस पे या इधर गिरेंगे या उधर गिरेंगे। क्या ये हमारे घरों में मसलन ये सास और बहू अपनी जगह छोड़े, उस लड़के की बात ले लीजिए, आज मां का हक अदा करे कि बीवी का हक अदा करे? ये बाल से ज्यादा बारीक पुल है। ये दूसरी बात है कि हम रियलाइज नहीं करते। तो अब ये सिला रहमी के अंदर भी यही चीज, भतीजे की बर्थडे पार्टी में अपने बेटे को भेजें या अपनी बेटी को भेजें, वो इतने हराम करके आएगी और ना भेजें तो मौलवी हजरात मिंबर से चीखेंगे और चिंगाड़ेंगे और शोर मचाएंगे। अभी मैं इसी तरह की मजलिस अमेरिका में पढ़ रहा था, एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, व्हाई ही वाज सो मच शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। तो अब अगर ना भेजें तो उलमा शाउटिंग और स्क्रीमिंग करेंगे कि ये पहले हराम है, खता रहमी है, क्या करें? यह है पुले सिरात दुनिया वाला। मगर जैसा कि मैंने कहा, ये तो एक पूरा एक अशरा है अलग बात में, बीच में बात ही आ गई कि अब यहां पे फिर क्या करना? इस्लाम कहता है सिला रहमी के बेनिफिट ज्यादा हैं उन गुनाहों से जो वहां जाने से हो रहे हैं। गुनाह मत करो, अवॉइड करो।
लेकिन सिला रहमी के बेनिफिट ज्यादा है, जो कुरान ने शराब के लिए भी कहा कि शराब में भी फायदे हैं मगर इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़हिमा, उसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है तो हराम है। सिला रहमी उल्टा मसला, इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान भी है लेकिन कम है, फायदों के मुकाबले में कम है। क्या करो ये सिला रहमी, क्यों? सोसाइटी और कम्युनिटी से कटना नहीं, इन्हीं के साथ रहना, इन्हीं के बीच में उठना बैठना। चुनांचे इसका सवाब भी बहुत बताया गया। बल्कि अभी दारुस्सलाम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है शिया दुनिया में। इस वक्त दो मराजे के फतवों के हवाले से इतना इख्तिलाफ चल रहा, तो आखिर में रहबर आगा खामिनाई का यही हुक्म तो आया कि अब इस मसले पे बात करना हराम है, क्योंकि इससे कौम के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है और कम्युनिटी स्प्लिट हो रही है। क्या इस पे बात ही ना करो, ये जायज नहीं है, हराम हो गया। क्यों हराम हो गया? क्या स्प्लिट है कम्युनिटी, कौम के दो हिस्से हो रहे हैं। अब ये बार बार इस्लाम का हुक्म है कि साथ में रहना, और जब साथ में रहना है तो एक दूसरे की मदद करना होगी, मगर नेकी के काम, हराम काम में नहीं। साथ रहो मगर हराम काम में किसी की मदद ना करो। मगर जो कल रात की मजलिस से क्या मैंने उसी को रिपीट कर दिया? नहीं, बात आगे बढ़ना कि ये वो मंजिल है कि जहां इमाम मासूम भी अपने मानने वालों से कहते हैं कि हमारी हेल्प करो नेकी के काम। अच्छा, इमाम के यहां तो गुनाह का काम ही नहीं है, नऊजुबिल्लाह। ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए ये लफ्ज जो है इमाम की ज़बान पे कई बार आया। अल्लाह के रसूल मदीने में रेनिंग हुई, बारिश, पैगंबर का जो हुजरा है, छोटा सा घर, पुराने जमाने का लाइफ स्टाइल, बारिश की वजह से उसकी एक दीवार टूट गई। पैगंबर इस्लाम अपना काम खुद करते हैं, चुनांचे बारिश जब खत्म हुई तो पैगंबर उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। एक सहाबी वहां से गुजरे। मदीना उस वक्त इतना क्राउडेड नहीं था जितना आज है, और पैगंबर का घर जहां पे था वहां तो लोग बहुत कम जाते थे, क्योंकि पैगंबर के घर का मतलब यह है कि पैगंबर की बीवियां और वाइफ्स भी वहीं से आती जाती। मुसलमान अवॉइड करते थे कि इस रास्ते पे बहुत कम जाना, बहुत ज़रूरत हो तो अलग बात। ये सहाबी गुजरे, या रसूल अल्लाह, ये आप अकेले ये काम कर रहे हैं? बिल्डिंग बनाना या दीवार बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूं। पैगंबर ने कहा जो कोई ऑफर करे और उसके ऑफर में कोई खराबी ना हो तो कबूल कर लो। एक आदमी ने मौला को रिश्वत देना चाहिए, रिश्वत के नाम से नहीं, रात के वक्त शहद लेकर आया ऑफर की। मौला ने मना करके ऐसा खुतबा दिया कि आज भी नहजुल बलागा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खुतबा कहलाता। लेकिन अगर ये ऑफर ऐसी कि बाद में कोई आपसे फायदा नहीं लेगा तो कबूल करना चाहिए। ये मसला तो आपको अच्छी तरह याद है कि मोमिन दावत करे तो अपना रोजा भी तोड़ लो। तो आप पैगंबर ने कहा सवाब लेना है, आ जाओ। उसने रसूल की हेल्प की, जो भी बारिश की वजह से नुकसान था रिपेयर हो गया। अब पैगंबर जब वो जा रहा है उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कहा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया की चीज आपसे लेके क्या करूंगा, बस आप मुझे जन्नत दिलवा दीजिए। पैगंबर ने कहा वलाकिन आइनूनी बिस्सलात, मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा लेकिन मेरी इआनत करो, मदद करो, ताआवुन करो, मेरी हेल्प करो अपनी नमाज के जरिए से। नमाजें कज़ा करते रहे और फिर मुझसे कहा कि मैं जन्नत दिलवाऊं, ये पॉसिबल नहीं। अब यहां मसला आज अहमियत नमाज का नहीं है, अगरचे वो बात भी आ गई। पैगंबर ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो सूरह माइदा की आयत नंबर 2 में, मौलाए मुत्तकियान का वो मशहूर लेटर जो नहजुल बलागा में मौला के जितने भी लेटर है, सबसे फेमस कौन सा है? जो 2 दिन पहले मैंने इशारा किया, उस्मान इब्ने हुनैफ
मौला के गवर्नर जो एक वलीमे में चले गए, और वलीमा ऐसा था कि खाली पैसे वालों को बुलाया गया था, गरीबों को नहीं। तो मौला ने उनको एक लेटर लिखा, कंडेम किया, मगर उसके शुरू में एक जुमला, आईनूनी, तुम शियों की जिम्मेदारी है अली की मदद करें। अली मुश्किल कुशाए आलम है, अली सारी कायनात की मदद करता, अली किसी का मोहताज नहीं है। खैबर की लड़ाई में जब अली गया तो पलट के देखा भी नहीं कोई मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बाकायदा रिटर्न में अली ने, रिटर्न जबानी भी नहीं, लिख के नहजुल बलागा में अपने सारे शियों से कहा आईनूनी, वही लफ्ज आईनूनी है इआनत ताउन बेवराइन व इफ़्फ़तिन व इज्तिहादिन व सिदाद। तुम भी तो अली की मदद करो, अगर अली से जन्नत लेना है। कैसे मदद करो? का खौफ खुदा, हराम चीजों से अपने आप को बचाओ, और सिदाद सिदाद सिदाद, न कंजूसी करो न फजूल खर्ची। ये सारी चीजें अलग अलग मजलिसें हैं, अगर मैं जरा भी चला गया तो आज आप फिर कंप्लेन करेंगे कि मौलाना 50 मिनट की मजलिस को 70 या 80 या 90 मिनट की क्यों बना रहे हैं। तो अब ये मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इमाम हमारे मोहताज नहीं, इमाम सिर्फ अल्लाह के मोहताज, बस, बाकी हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन हमसे कहते हैं मेरी मदद करो। और यही जुमला मेरा एक पूरा अशरा बनता, इमाम जमाना क्यों जाहिर नहीं हो रहे, वो हमसे कह रहे मेरी मदद करो, हम उनकी मदद नहीं कर रहे। आका हुसैन को किसी की मदद की जरूरत थी नहीं, तभी तो शब आशूर भी चिराग गुल करके कहा चले जाओ। आपके कितने ही साथी, हमारे कितने ही साथी करबला पहुंच के खेमागाह की जियारत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी खत लिख लिख के बुलाया कि नहीं बुलाया। मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, कैस इब्ने मसाहिर को भेजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर को बुलाया, आओ मेरी मदद के लिए। हत्ता ये कि आखिरी जुमला हुसैन का है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, मेरी मदद करो। और यही जुमला इमाम ज़माना का, इमाम की मदद कीजिए तो इमाम आएंगे। अब इमाम की मदद कैसे की जाए, ये वही जो मैंने कहा कि हमारी आखिरी 3 मजालिस कुछ इमाम ज़माना की तरफ भी जा रही हैं, आज नहीं। आज ये बताना कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे तो क्या, रसूलुल्लाह आपसे मदद मांग रहे, इमाम अली आपसे मदद मांग रहे, आका हुसैन आपसे मदद मांग रहे, आका इमाम ज़माना आपसे मदद मांग रहे हैं। किस चीज में? जो कुरान ने कहा नेकी के काम में, तक़वे। और जब तक कि हम अपनी ये ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे, इमाम जाहिर नहीं होंगे। और मासूमीन की जिंदगी सबसे अहम 8वें इमाम की सीरत यहां बन गई। 8वां इमाम, एक रिवायत के मुताबिक आज शहादत, 8वें इमाम की सीरत बन गई, जहां 8वें इमाम ने आने वाले इमाम ज़माना की तैयारी कराई। देखिए, अब जब 8वें इमाम की इमामत शुरू हुई तो अब ये आखिरी इमाम, 9वें 10वें 11वें फिर गैबत शुरू हो रही। तो अब जो इमाम इमामत शुरू कर रहा, वो अपने ज़माने से ज़्यादा आखिरी ज़माने की तैयारी करा रहा, ख़ास तौर पे 8वें इमाम। और एक जुमला और कह दूं और उसके बाद अपने मौजू में ही हूं, हटा नहीं हूं। जियारत में सबसे अहम पर्सनालिटी 8वें इमाम की बनती है। जैसा कि मैंने 4 दिन ये आयत तिलावत करके अर्ज किया था कि इस्लाम में जियारत कहां से आई, सूरह निसा की आयत 64 से। मगर बाकायदा ज़ायरीन के ग्रुप और काफिले बने और लोग जियारत के लिए जाएं, वो 8वें इमाम के ज़माने से आया। क्योंकि बाकी जितने इमाम थे 8वें से पहले, वो सब मदीने में रहते थे। मक्का मदीना तो इंसान हज उम्रे के लिए जाता ही है। 8वां जो था, बाज ऐसे हालात बने कि बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर मर्व शहर में जाके रहे, जो आजकल रशियन स्टेट में से किसी स्टेट में, मशहद के भी आगे। अब लोग इमाम की जियारत के लिए जाते थे। अब जो जा रहे हैं वो उम्रा करने नहीं जा रहे,
खाना काबा के लिए नहीं जा रहे, किसी और मकसद के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ 8वें इमाम की जियारत। तो ग्रुप बना के, काफिले बना के जियारत वो 8वें इमाम के ज़माने में शुरू हुई। मगर इमाम इतना दूर थे कि बहुत से लोग जियारत करना चाहते थे, रास्ते की मुश्किलात से घबरा जाते थे। तो सबसे ज्यादा जियारत का सवाब भी 8वें इमाम ने बताया। हत्ता मरहूम आयतुल्लाह खुई का फतवा है कि बाज रिवायतों से तो जाहिर हो रहा कि 8वें इमाम की जियारत, मैं पूरा फतवा नहीं पढ़ूंगा, गलतफहमी हो जाएगी। 8वें इमाम की जियारत बाकी तमाम मासूमीन की जियारत से ज्यादा सवाब दिलवाती। बाकी तमाम मासूमीन, अब इस लफ्ज में कौन कौन आ गया वो आप खुद फैसला कर लें, क्योंकि इतना दूर जाना होता, मुश्किलात से लोग घबरा जाते थे। वही 8वें इमाम थे जिन्होंने कहा मंजार अनीफी हयाती और बाद ममाती, जो मेरी जिंदगी में मेरी जियारत को आए या मेरी मौत के बाद 3 जगह पे तो मैं उसकी मदद के लिए खास आऊंगा। इंदा सुवाल मुनकिरिन व नकीरिन फी कब्र व इंदा ततायुरिल कुतुब व इंदा सिरात। और यही 3 बहुत मुश्किल मरहले मोमिन के लिए। कहा जब मुनकिर व नकीर कब्र में आके सवाल करेंगे, ये बहुत खतरनाक मरहला है, क्योंकि जो रिपोर्ट मुनकिर व नकीर लिखेंगे कयामत तक उसी के हिसाब से कब्र में यह सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा। कब्र की जिंदगी छोटी नहीं है। अब फर्ज कीजिए कि मेरे परदादा हैं, उनको मरे हुए 200 साल हो गए, 200 साल से कयामत तक, और उससे पहले के बुजुर्ग, तो कब्र की इतनी बड़ी जिंदगी, मगर सारा दारो मदार और डिपेंड है मुनकिर व नकीर क्या लिख के दे रहे हैं। मलकुल मौत का इसमें कोई दखल नहीं। मुनकिर व नकीर अगर उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी, मौला के जुमले में रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग है। और अगर मुनकिर व नकीर ने गलत रिपोर्ट दी, झूठ कोई थोड़ी बोलेंगे, हमारे अमाल गलत थे, तो मौला के जुमले में हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगा। सारा दारो मदार मुनकिर व नकीर पे, क्योंकि वो खाली ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा इमाम कौन है, वो पूछेंगे जवानी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। ये सब सुन के जो हमारा जवाब है वो एक रिपोर्ट लिखेंगे। 8वां इमाम कहता है कि जो मेरा ज़ाहिर है, चाहे जिंदगी में आए चाहे मरने के बाद, उस वक्त मैं उसकी मदद को आऊंगा। और इंदा तताइरुल कुतुब, अब कयामत तो 50,000 साल का दिन है। 1 डे इज इक्वल टू 50,000 ईयर्स। इतना साल, कितनी देर खड़ा रहना पड़े कयामत में हमें क्या पता। मगर जब कब्र से निकल रहे हैं, उसी वक्त एक इशारा मिल जाएगा कि कयामत में हमें एयर कंडीशन कमरा मिलने वाला, या वो गर्मी कि उर्दू मुहावरे में कहते थे सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा। जब अल्लाह के रसूल से फातिमा बिन्त असद ने कहा या रसूल अल्लाह, कयामत में ये होगा, पैगंबर ने कहा था ना कि कयामत में लोग नंगे आएंगे बगैर लिबास के, इतने सारे लोग और कपड़े भी नहीं होंगे। कहा हर आदमी इतना परेशान होगा, किसी को किसी के देखने का मौका नहीं होगा। दारुस्सलाम की गलियां को छोड़िए कि निगाह उठा के देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा, हर आदमी, यानी इतना परेशान। जब किसी घर में आग लग जाती है, घर की औरतें घबरा के निकलती हैं, किसी के पास इतना होश नहीं होता कि देखे उनको। कोई शिप, या जिसे पहले ईस्ट अफ्रीका में स्ट्रीमर कहते थे, स्ट्रीमर दरिया में डूबता है, उस वक्त जो डूबने वाले किसी को इतना होश नहीं होता है कि देखे फुला औरत का ड्रेस कैसा है और फुला की चादर कहीं हट तो नहीं गई है। कयामत तो इससे भी खतरनाक है। तब फातिमा बिन्त असद ने कहा था लेकिन या रसूल अल्लाह कोई देखे कि ना देखे, मैं तो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पैगंबर ने वादा किया था, खैर वो तो रिवायत बहुत मशहूर है, लेकिन कयामत कुछ लोगों को एयर कंडीशन कमरा मिलेगा, ठाट से आप वहां खड़े भी होंगे, बैठेंगे, लेटेंगे। और ये हज में सबसे ज्यादा जो दुआ पढ़ी जाती
हज में, तवाफ में, सई में, अरफात में। वो यही तो है, अज़िल्लनी ताहता ज़िल्ले अर्श का यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। ये दुआ है हज की। आए खुदा, जिस दिन तेरे अर्श के साए के अलावा कहीं कोई साया और शैडो नहीं होगा, उस दिन मुझे अपने अर्श के साए में जगह देना। वो क्या है? एयर कंडीशन कमरा। अब हमें नहीं पता कि कयामत में क्या होने वाला। जब अमाल हमारा टर्न आएगा, पता नहीं 10,000 साल बाद आए, 15,000 साल बाद, 40,000 साल बाद। कयामत तो 50,000 साल की है ना। लेकिन कब्र से निकलते ही इशारा मिल जाएगा कि ये एयर कंडीशन कमरे की तरफ जा रहा है या बगैर कपड़ों के नंगा चलते सूरज के नीचे खड़ा। कैसे इशारा मिलेगा? नामा यामाल अगर राइट हैंड में दिया गया दैट मीन्स अच्छा, लेफ्ट हैंड में दिया गया बुरा। वुजू की दुआएं याद है ना आपको? राइट हैंड धोते हैं तो यही दुआ करते हैं, लेफ्ट हैंड धोते हैं तो यही दुआ करते हैं। खैर, ये एक इशारा होगा। 8वें इमाम ने कहा इंदा तताइरुल कुतुब, जब तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें दिया जाएगा मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। यानी सीधे हाथ में नामा अमाल दिलवाएंगे। और पुलिस से रात वो तो इत्तेफाक से मजलिस के शुरू में थोड़ा बयान आ गए। मुश्किल तरीन मरहला, इधर गिर रहा है संभले तो उधर गिर रहा है, संभले तो इधर गिर रहा है तो संभले तो उधर गिर रहा है। और 3,000 साल का है पुलिस से रात। 3,000 साल, खाली गिनती शुरू कर दीजिए। इतने साल चलना है इस तरह से। मगर 8वां इमाम अपने जाहिर से वादा ले रहा, बशर्त यह कि जाहिर वैसा जाहिर हो जैसा कुरान में आया, जैसा हदीस में आया। मदीने से 100 आदमियों का ग्रुप गया 8वें इमाम से मिलने मशहद। ये सिर्फ इमाम से मिलने गया। भाई मक्के मदीने में जाते हैं लोग तो उम्रा करने गए, मशहद तो खाली। इमाम के घर पे पहुंचे, गुलाम खड़ा था। कौन हो? हम इमाम के शिया। अच्छा शिया हो, वापिस चले जाओ, इमाम तुमसे नहीं मिल सकते। होगी कोई मसरूफियत। नेक्स्ट डे आ गए। 60 दिन यानी 2 महीने रोज आना जाते हैं। गुलाम एक ही सवाल करता है, कौन? कहा इमाम के शिया, वापस जाओ। इमाम ने मना किया है, नहीं मिल सकते। 60 दिन। आखिर 60वें दिन जब गुलाम ने कहा वापस जाओ, रोने लगे। कहा इमाम से इतना कह देना कि आप हमें जिंदगी भर वापस कराते रहे, हम चले जाएंगे, मगर जहां हम ठहरे हैं होटल में, वहां दुश्मनाने अहले बैत नहीं है। मामून का कैपिटल है ना, वो लोग भी हैं जिनको मामून से कोई काम है। वो अब हमारा मजाक उड़ाने लगे। ओहो, उसको इमाम मान रहे जो 1-2 मिनट की मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहा। तुम्हारी अक्लें ही उल्टी हैं, खोपड़ी ही तुम्हारी गलत है, मगज ही तुम्हारा फिरा हुआ है। ऐसे कोई इमाम मानते हो? मौला बाकी हर तकलीफ बर्दाश्त है, दुश्मन की टोंटिंग बर्दाश्त नहीं। ये जाके कह देना। गुलाम गया और कहा अच्छा इमाम बुला रहा। इमाम के कमरे में गए। मौला आपने हमें जियारत का चांस क्यों नहीं दी? कहा कि जब गुलाम ने पूछा था तुम कौन हो, तो क्या कहा था? कहा मौला हम आपके शिया हैं। यही कहा था शिया। इमाम जलाल में आ गए, तुम मेरे शिया हो? मेरा शिया सलमान फारसी है, मेरा शिया अबू ज़र ग़िफ़ारी है, मेरा शिया मिक़दाद है, मेरा शिया अम्मार यासिर है, मेरा शिया मालिक अश्तर है, मेरा शिया मोहम्मद इब्न अबी बकर है, मेरा शिया शोहदाए करबला है। तुम मेरे शिया हो? एक काम भी मेरी मर्जी का नहीं करते हो, कहते हो मेरे शिया हो? हमारे घरों में जो झूठ बोला जाता है, हमारे बिजनेस में जो फ्रॉड किया जाता है, हमारी शादी ब्याह के अंदर जो गुनाह कबीरा होते हैं, हमारे बच्चे जो गाने सुनते रहते हैं, तुम हमारे शिया हो? तुमने गुनाह अलग किया और अपने आप को शिया कह के झूठ अलग बोला। रोने लगे, गलती मान ली। कहा मौला लेकिन फिर क्या कहें? कहा जब तक ऐसे ना बनो जैसे सलमान थे, उस वक्त तक अपने आप को कहना मुहिब्बे अली हैं, ये मत कहना शिया अली। शिया किसे कहते हैं?
एक लफ्ज़ अरबी का उर्दू में भी है, अब पता नहीं गुजराती में है कि नहीं। जब जनाजा उठता है तो सुन्नत है उसको कंधा देना और उसके साथ चलना। इसे कहा जाता है तशयीए जनाजा, जनाजे के साथ चलना। तशी लफ्ज़ शिया से निकला। तशयीए जनाजा किसे कहते हैं? जनाजा इधर जा रहा, हम इधर जा रहे हैं और कहेंगे कि हम तशयीए जनाजा कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। अली इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। फातिमा ज़हरा इधर जा रही हैं, हमारी औरतें इधर जा रही हैं। ज़ैनब कुबरा उधर जा रही हैं और हमारे यहाँ उनकी कनीज़ें इधर जा रही हैं। 8वां इमाम है जो ज़ियारत की इतनी फजीलत, सवाब, अहमियत बता रहा, लेकिन ये भी बता रहा है कैसी ज़ियारत। और ये तो बात हो गई उन लोगों की जो 5 मिनट की ज़ियारत कर रहे हैं। अब उसकी बात भी सुन लीजिए, जिसे 24 घंटे इमाम की ज़ियारत का चांस मिला, वो घबरा गई। एक कनीज इमाम के घर में थी। कहाँ से आई थी? असल में इमाम को मामून रशीद ने अपना गेस्ट बना के बुलाया था। अब इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री, मकरू व मकर अल्लाह, इसी में समझाना था। अब टाइम आज नहीं लग रहा है। गेस्ट बना के बुलाया था। तो जब किसी को गेस्ट बनाते हैं, वो आपके यहाँ आता है तो आप उसको छोड़ तो नहीं देते, उसका रहने का इंतज़ाम करते हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं। एक मकान इमाम के लिए मामून ने ख़रीद के रखा। 2-4 दिन के लिए आए तो होटल, तो परमानेंट रहेंगे। और अपने महल में जो कनीज़ें थीं, एक कनीज़ से कहा कि तू जो है अपने आप को शिया भी कहती है, और तो तेरा इमाम आ गया, तुझको मैं वहाँ भिजवा रही हूँ ताकि तू जो इमाम की खिदमत करे तो दिल से करे। एक तो होता है ना कि आप पगार दे रहे हैं, सैलरी, इसलिए काम हो रहा। एक है नहीं, आदमी दिल से मोहब्बत करता। और भी कनीज़ और गुलाम भिजवाए, मगर कहा कि ख़ास इमाम के जो ज़ाती काम है ये तुम करना, क्योंकि तुम शिया हो। मोमिन की खिदमत के लिए मोमिन को रखें तो ज़्यादा अच्छा। कनीज़ कहती है कि मैं तो 1 साल इमाम के घर में रही और घबरा गई। ये वजह है कि इमाम ज़माना क्यों नहीं आ रहे। ये वो तैयारी है जो 8वें इमाम ने करवाई। ये वो ड्यूटी है जिसे अंजाम दें तो आशूरे की आपकी दुआ पूरी होगी। वह जालना वैया को मैंने तालिबीन अब सारे। आप हर आशूरे को कहते हैं, आय अल्लाह हमें इमाम ज़माना की फौज में शामिल करा दे। अब तक तो शामिल नहीं हुए, मैं भी इसमें शामिल हूं। तो ये वजह, ये 1 साल में घबरा गई। दुआ करने लगी, खुदावंदा मुझे इस घर से नजात दिला दे। भाई क्यों? कहा मैं तो बड़ी खुशी में आई थी कि 24 घंटे इमाम की ज़ियारत का चांस मिलेगा। बाकी लोग तो सालों में 1 बार आएंगे, मैं तो 24 घंटे इमाम के घर में हूं, जब चाहूंगी इमाम की ज़ियारत कर लूंगी। मगर वो तो एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। कहा बाकी बातें तो इतनी मुश्किल मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा बाकी बातें क्या बर्दाश्त कर ली? इमाम के घर में आइए, बेहिजाबी की परमिशन है, मिक्स गैदरिंग की परमिशन है, गीबत करने की परमिशन है, शराब पीने की परमिशन है जो मामून के यहाँ पानी से ज़्यादा पी जाती थी, पहले तो महल में थी ना। हराम खाने की परमिशन है, गाना सुनने की परमिशन है, हर रात को जो मामून डांसिंग की पार्टी करता है उसके अंदर शिरकत की परमिशन है, सब मना। मगर कहा कि एक बहुत मुश्किल बात, इमाम के घर में कनीज जो घर की सारी औरतों को फजर के वक्त उठाती। फजर का वक्त आ गया, उठो और नमाज पढ़ो। इमाम अपने घर में ऐसे आदमी को नहीं देख सकते जो अपनी नमाज कज़ा करता। और मेरी सारी जिंदगी की हैबिट थी मामून के महल की। वहाँ क्या होता, रात के 3 बजे तक तो डांस, म्यूजिक, शराब। अब 3 बजे रात को सोएगा आदमी तो सुबह 6 बजे कैसे उठेगा फजर के लिए? वो 11 बजे सो के उठते। कहा अब जो मुझे 3 बजे की आदत है रात के और 5 बजे उठाया गया, कच्ची नींद। 1 दिन तो ठीक, 2 दिन तो ठीक, 4 दिन तो ठीक। जैसे मैंने 2 दिन मजलिस लंबी पढ़ ली, शायद 2 दिन ठीक, शायद 2 दिन भी ठीक नहीं है। खैर वो तो मेरी मजलिस है, ये तो अल्लाह की नमाज।
कहा जब रोजाना अपनी नींद को तोड़ना पड़ता, दिल में कितना ये ख्याल आता था, काश मैं मामून के महल में ही होती, अपनी मर्जी से सोती, अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से हिजाब करती, अपनी मर्जी से बेहिजाब घूमती और नाम भी इमाम का लेती। अब जब तक के ऐसे मोमिनीन होंगे, इमाम जमाना कैसे आ जाएंगे? 8वां इमाम तो एक घर में नमाज को ला रहा, इमाम जमाना तो सारी दुनिया में नमाज को लेके आएंगे। अगर इमाम के आने के बाद मोमिन कह दे मौला इससे तो आपकी गैबत अच्छी थी कि अपनी मर्जी खाते थे, अपनी मर्जी सोते थे, अपनी मर्जी उठते थे, नाम आपका ले लेते थे, आपका आना तो एक मुसीबत बन गए। मोमिन ये जुमला इमाम से कह दे, ये इमाम सुनने को तैयार नहीं। और यहां पे दो बहुत छोटी छोटी हदीसें सुन लीजिए और आज की बात खत्म। ये 8वें इमाम तैयारी करा रहे हैं। यह 8वें इमाम ही की हदीस है जिसे शेख अब्बास क़ुम्मी ने मुंतहाल आमाल की दूसरी जिल्द में इमाम ज़माना के हालात में लिखा कि इमाम ज़माना के आने के बाद हर वो 20 साल का नौजवान मर्द हो के औरत कत्ल कर दिया जाएगा जो हलाल खुदा और हराम खुदा नहीं जानता। आका हुसैन का जिहाद क्यों? लोगों को जिहालत से निकाला जाए, अवेयरनेस और नॉलेज दी जाए। इमाम ज़माना की हुकूमत का लॉ क्या है? अगर इमाम की हुकूमत में रहना, अब 20 साल हो गए, हलाल और हराम न सीखे तो वाजिबुल कत्ल। यह 8वें इमाम की हदीस। और जो इस वक्त सारी दुनिया में एक रवाज है, यह भी 8वें इमाम ही ने पहले शुरू किया कि जब इमाम ज़माना का नाम आता था 8वें इमाम खड़े होते थे, सर पे हाथ रखते थे, थोड़ा सा सर झुकाते थे। ये सारी दुनिया का रवाज है। यह आया कहां से है? यह 8वां इमाम है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इमाम को मैसेज देना कि मौला आप हलाल और हराम की बात करते हैं, हम तो अपना सर अभी भी आपके लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। मौला ये सर मेरा है, आपका हो गया। इस सर हाथ रख के आप अपना सर इमाम को गिफ्ट कर रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी। ये एक मैसेज है कि जितनी बार इमाम ज़माना का नाम सुन के सर झुकाओ, दिल में यह ख्याल लाओ कि मौला आज से एक एक सेकेंड अब आपके लिए है, क्योंकि सर गया तो जिस्म जिंदगी गई। जैसा आप कहेंगे वैसा मुझे गुजारना। ये 8वें इमाम का मैसेज। तैयारी हो रही है इमाम ज़माना की। अपने आप को शिया कहने से इमाम नहीं आते। सलमान जैसे हो, शोहदा करबला जैसे बनो तो इमाम आए। इमाम की हुकूमत में अगर जिंदगी गुजारना तो पहले समझ लो कि इमाम का सिस्टम क्या होगा। वो कनीज 1 साल में नमाज की वजह से घबरा गई। अच्छा, अब ये बताइए कि बातें जितनी मैंने आपके सामने अब तक कही, सारे मुहिब्बान अहले बैत, ये सारे शियान हैदर कर्रार, ये सारे इमाम के मानने वाले, कितने लोगों को ये बातें बहुत बुरी लग रही होंगी। जबान से ना कहें अलग बात है, बुरी कितने लोगों को लग रही होंगी। और अगर दारुस्सलाम में लोगों को बुरी नहीं लगती तो बाकी दुनिया में तो बहुत बुरी लगती है ना। ये क्या है कि आप मिंबर पे आए हमको सुनाते चले गए। जब अपनों को, शियों को ये बातें इतनी बुरी लग रही तो मामून के सामने जब इमाम ये बातें करते हैं, वो तो है ही दुश्मन। वो तो इमाम को इसलिए लेके आया था कि इमाम से बेनिफिट ले। यहां तो इमाम ने पब्लिक में, लोगों के सामने उसकी गलतियां पकड़ना शुरू कर दी। एक बादशाह की गलती, उसके प्राइवेसी में भी आप बताएं तो वो नाराज हो जाता। बादशाह है ना, यहां तो एक छोटा पैसे वाला, उसकी गलती आप नहीं बता सकते, वो तो बादशाह है। और इमाम तन्हाई में नहीं बता रहे, कुछ बातें तन्हाई में बताएं, कुछ लोगों के सामने। अब मामून ने कहा ये तो एक मुसीबत बन गई मेरे लिए। चुनांचे जिस इमाम को बड़ी मोहब्बत से लेके आया था, माह सफर की 1 तारीख को उन्हीं इमाम को अंगूरों में जहर मिला के दे दिया। एक रिवायत है आज की रात, एक रिवायत है 29 सफर की रात। अंगूरों में जहर मिला के दिया। अलबत्ता मामून है बहुत पॉलिटिशियन। अगले दिन जनाजा कितना शानदार उठाया।
आज जब इमाम को जहर दिया गया तो पहले अपने घर में इनवाइट किया। इमाम घर से जाते वक्त अपने गुलाम से कह गए कि देखो मैं वापस आऊंगा, मुझसे कोई बात नहीं करना, और मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ना मेरे गुस्ल की फिक्र करना, ना मेरी नमाज जनाजा की। मेरा गुस्ल भी हो जाएगा, मेरी नमाज जनाजा भी हो जाएगी। मामून को सिर्फ इतना बताना कि मैयत तैयार है, मुझे दफन कराए, और दफन में भी कब्र नहीं खोदना उसको, मेरी कब्र तैयार है उसके बाप के सरहाने। और ऐसे ही हुआ कि इमाम जब वापिस आए अंगूर खा के, तो गुलाम ये कहता है दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुछ आवाजें आने लगी कि जैसे एक से ज्यादा आदमी है, और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। इमाम का जनाजा तैयार रखा था, और एक छोटा सा बच्चा, मेरे नवे इमाम की उम्र उस वक्त कितनी थी, 8 साल, इमाम के सराहने बैठा रो रहा। मैं घबरा गया, ये घर में तो कोई बच्चा नहीं है, मुझे मालूम है आप कौन है। रोते रोते कहा कि आज से मैं तेरा नवा इमाम हूं। मौला आप यहां कैसे आ गए? कहा मैं मदीने में था, मुझे पता चला मेरा बाबा शहीद किया गया, मैं फौरन अपने बाबा को गुस्लो, नमाज जनाजा और कफन पहनाने के लिए आया, और देखो अब उसी तरह करो जैसा मेरे बाबा ने कहा। हम और आप भी मिलके आज नवे इमाम को ही तो पुरसा देंगे ना। और मेरे नवे इमाम अपने शियों से आज अपने बाबा का पुरसा ली। आपने गुस्ल दिया, आपने कफन पहनाया, आपने नमाज जनाजा पढ़ी, चले आप दफन में शरीक ना हुए, लेकिन इतना आपको पता है कि बड़ा शानदार तरीके से जनाजा उठेगा। मामून पूरे शहर में हॉलीडे अनाउंस करेगा, खुद भी कंधा दे के आगे चलेगा, हर शिया भी आएगा, और बड़े शान के साथ आपके बाबा की मैयत दफन की जाएगी। मगर ये अजीब, अल्लाह या गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज। मसाइब में भी वही जुमला आ गए। यह अजीब अल्लाह का सिस्टम कि एक बेटा मदीने में और बाप सैकड़ों मील दूर मर्व या मशहद में, वो वहां से यहां आता है कि मेरे बाबा को गुस्लो कफन मिल जाए, और एक करबला में बेटा अपने बाप के सामने है, ना बाबा को गुस्ल दे सकता है, ना कफन पहना सकता है, ना नमाज पढ़ सकता, दफन भी ना कर सका। जब करबला से चला था मेरा आका सज्जाद, तो बाबा के लाशे को जलती रेती पे छोड़ के गया था। घोड़ों की टापों तले पामाल तो हो चुका है ये लाश, मगर पामाल होने के बाद भी दफन नहीं किया गया, जलती रेती पे पड़ा हुआ। लेकिन हाँ, अल्लाह ने कहा सज्जाद तूने इतना सब्र दिखाया, अब अल्लाह तुझे भी ये मौका देगा। मेरा चौथा इमाम मोजिजे के जरिए करबला आके अपने बाबा के लाशे को दफन कर गए। रियाजुल कुद्स की एक रिवायत पे आज की बात खत्म कर रहा हूं। 8वां इमाम दफन हो गया, आका हुसैन दफन न हुए, इसलिए ये मसाइब। रियाजुल कुद्स की रिवायत है, जब लश्कर यजीद चला गया तो बनी असद के लोग, अल्लाह आपको करबला आशूरे के मौके पे ले जाए, आज भी जब बनी असद का कबीला कफन पहन के दौड़ते हुए आते हैं, मौला आपने हमारे बुजुर्गों से वादा लिया था, हम ये वादा पूरा करने आ रहे हैं, कफन बदन पे हैं, बेलचे कंधों पे हैं, दौड़ के आज भी आका के हरम में दाखिल होते हैं। क्यों? 1400 साल पहले सारा बनी असद का कबीला घरों से निकला, मर्द भी आए, औरतें भी आई, बच्चे भी आए, आका ने सबसे अलग अलग वादा लिया था। मैदान करबला पहुंचे मगर घबरा गए, लाशें तो पड़े हैं मगर किसी लाशे की पहचान नहीं हो रही। हाँ, ये पता है कि ये लाशें हुसैन के, यजीदी तो अपने लाशें उठा के ले गए, कूफा दूर ही कितना है, मगर ये लाशें हुसैन के लश्कर के, पहचान कैसे हो? पहचान चेहरे से होती है, सबके सर काट लिए गए। पहचान ड्रेस से होती है, सबके लिबास उतार लिए गए। पता ही नहीं चलता आका कहाँ है, शहजादा कहाँ है, असाब कहाँ है, गुलाम कहाँ है। सरदार कबीला ने कहा कि आका हुसैन हमारी मजबूरी देख रहे हैं,
आओ एक बड़ी कब्र तैयार करके सारे लाशें एक साथ दफन कर दें। अल्लाह जब भी आपको करबला ले जाता है ना, तो आप आका हुसैन की जरी के 35 गंजे शहीदा पे जाके शुहदाए करबला को सलाम करते हैं ना, ये वही बड़ी कब्र है। एक बड़ी कब्र खुद गई। अभी पहला लाशा दफन करना, कूफे की जानिब से किसी की आवाज आई, ठहर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। सारे कबीले ने मुड़ के देखा, कोई मुसाफिर ऊंट पर बैठा चला आ रहा, लेकिन ऐसा मुसाफिर आज तक देखा नहीं था, जिसके गले में तौक भी था, हाथों में हथकड़ी भी थी, पांव में बेड़ी भी थी। करीब आया, अपना ऊंट बिठाया, हथकड़ी और बेड़ी तो खुल गई, तौक नहीं खोला। आगे बढ़ के कहने लगा, परेशान क्यों खड़े हो? सरदार ने कहा कि लाशें नहीं पहचाने जा रहे। कहा कि आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं। ये लाशा उठाओ, ये हिलाल इब्ने नाफे बजली का लाशा है। ये लाशा उठाओ, ये मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा है। ये लाशा उठाओ, ये बुरैर हमदानी का लाशा है। ये शौजब का लाशा है। ये आबिस का लाशा है। ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। एक एक का नाम बताते, लाशा उठवाते। लेकिन एक लाशा नजर आया आने वाला, एक मर्तबा सर झुका के बैठ गया। सरदार ने पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं है, सारा बदन टुकड़े टुकड़े है। ये गुल बदन कासिम का लाशा है। ये हसन के 13 साल के लाल का लाशा है। आगे बढ़े, एक लाशा नजर आया आने वाला, कलेजा पकड़ के बैठ गया। सरदार ने पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं, कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल अभी भी नजर आ रहा। ये शबी रसूल खुदा, ये हुसैन के लाल अकबर का लाशा। और एक आखिरी लाशा एक नशेब में नजर आया, जहां पे आज जरी आखिरी लाशा वहां नजर आया। आने वाले की निगाह पड़ी, चीख मारी, हाय मेरा बाबा, मैं यतीम हो गया, और बेहोश होके गिर गए। पानी छिड़का गया। सरदार ने घबरा के पूछा, ये किसका लाशा है? कहा, देखते नहीं, घोड़ों की टापो तले पामाल, ये रसूल का नवासा है, ये अली का बेटा है, ये फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर है, ये हुसैन इब्ने अली है। सरदार ने हाथ जोड़, तो आप कौन है जिन्होंने लाशा देखकर कहा मैं यतीम हो गया? कहा, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं इसी हुसैन का यतीम सज्जाद। बाबा का लाशा दफन करा दिया, सारा मैदान खाली हो गया। सरदार ने कहा, आका बस एक जहमत और करें, कुछ देर के लिए सही, हमारे कबीले में मेहमान बन के आ जाइए। आका सज्जाद ने कहा, क्या वादा पूरा नहीं करोगे? सरदार ने कहा, वादा पूरा कर दिया, सारे लाशें हमने दफन कर दिए। कहा, मगर अभी एक लाशा बाकी है। सरदार ने चारों तरफ देखा, कहा, मौला कोई लाशा नहीं। कहा, वो लाशा यहां नहीं है, वो फुरात के किनारे है। एक लाशा फुरात के किनारे अभी बाकी है। और जब वहां पहुंचे, सरदार ने लाशा देखा, घबरा के कहा, ये किसका लाशा है? कहा ये अलमदार करबला अब्बास का लाशा है। अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जाता। सज्जाद ने एक चटाई मंगवाई, चचा का जिस्म जमा किया, चटाई लेके कब्र में वहां उतरे जहां आज अब्बास की जरी। बाहर आए, चारों तरफ देखा। सरदार से कहा, अपने कबीले को लेके पीछे चले जाओ, देखो कोई करीब ना आने पाए। ये कह के मौला सज्जाद दोबारा अब्बास की कब्र में उतर गए। एक रावी कहता है, बहुत देर गुजर गई, आका सज्जाद, मेरा मौला सज्जाद बाहर नहीं आया। मैं घबरा गया, खैरियत तो है। मैं आगे बढ़ा, कब्र में झांक के देखा, एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अब्बास के सीने पर सर रखे हुए सज्जाद लेटे हैं। ये इमाम जमाना है उस वक्त का। अब्बास के सीने पे सर रखे सज्जाद लेटे और कह रहे हैं, ऐ मेरे गयूर चचा, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप यहाँ आराम कर रहे, मैं आपको बताने आया हूँ आपकी बहनों पे क्या गुजर रही है। ऐ मेरे गयूर चचा अब्बास, आपकी जिन बहनों के सर से मकान के सहन में चादर न उतरी, आज बेमकना हो चादर के, वो कभी बाजारों में जा रही है, वो कभी दरबारों में जा रही है। हाय मेरा चचा अब्बास न रहा, मेरी भूपी की चादर छिन गई। खुदावंदा बाबुल हवाइज अब्बास अलमदार के इन मसाइब का वास्ता, मेरे मजलूम आका सज्जाद के इन मसाइब का वास्ता, मेरे मजलूम गरीबुल गुरबा
8वें इमाम का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में है, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के साहिबान ईमान बहरीन, सऊदी अरब, यमन, लबनान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मजलूम शियाने हैदर कर्रार हैं, खुदाबंदा उन पे जुल्म करने वालों को नीस्तो नाबूद फरमा। गिरिया करने वालों की सारी हाजतों को पूरा फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन।